Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to continue with class 10 chapter number 9. प्रीवियस वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। तो देखिए स्टेटमेंट समझते हैं हम। आ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स आ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजेंटल लाइन। जैसे देखिए ये क्या है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, यहाँ ग्राउंड से हाइट हो गई यहाँ पे ये लाइन एट हाइट ऑफ 88.2 मीटर। यहाँ पे क्या 88.2 मीटर की हाइट पे एक बैलून है जिसको ये ऑब्जर्व कर रही है यहाँ से। ठीक है, ये हो गया 88.2, लेकिन इसकी दो पोजीशन ये कैसे गिवन है, देखिए यहाँ पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल, मतलब कि जहां से ये देख रही है वहां से लेके जो हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बनता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देखिए जो ये गर्ल उसको बैलून को ऑब्जर्व करी वो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले क्या था, 60 था, मतलब कि पहले बैलून यहाँ पे था, तो यहाँ पे ये गर्ल यहाँ पे हो गई। ठीक है, थोड़ा इसको इधर से कंसीडर कर लेना। तो गर्ल यहाँ पे है, यहाँ से ये बैलून को देख रही है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 हो गया, मतलब यहाँ से विद हॉरिजेंटल। ठीक है, लेकिन हॉरिजेंटल क्या है, हॉरिजेंटल तो मतलब कि यहाँ ग्राउंड तो यहाँ पे हुआ ना, इसकी हाइट से अब वो ये देख रही है, तो ये वैसे हमने कंसीडर किया है, तो इसका मतलब हमें पहले ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब ऑब्जर्वेशन हम सारे इधर से करेंगे। तो देखिए आगे स्टेटमेंट समझते हैं। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ टाइम बाद ये बैलून क्या है, फ्लाई करके इधर चला गया, तो फिर ये लड़की इसको ऑब्जर्व करेगी तो वो जो 60 एंगल बन रहा था अब इसका 30 बना हुआ है, मतलब ये हमें गिवन है। हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। देखिए पहले बैलून यहाँ पे था, मतलब इस पोजीशन पे, यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं ए बी सी डी ई, कुछ भी ले सकते हो आप यहाँ पे। तो बैलून पहले बी पोजीशन पे था, बी से ई पे चला गया, तो कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, मतलब हम यहाँ से मेजर करेंगे। तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, आपको सी डी फाइंड आउट करना है। लेकिन क्या है, उसके लिए हमें ये प्रॉपर ये पता होना चाहिए ना कि यहाँ से और यहाँ से मतलब ये हाइट कितनी है बैलून की, क्योंकि हमें हाइट यहाँ से ग्राउंड लेवल से गिवन है, यहाँ से नहीं, जो जहां से वो गर्ल उसको ऑब्जर्व कर रही है। देखिए अब हमें पता है गर्ल की हाइट 1.2 है और टोटल बैलून की हाइट, क्योंकि बैलून तो उसी हाइट पे, सिर्फ डिस्टेंस इसने कवर किया है, मतलब सी से डी पे चला गया है, लेकिन क्या है यहाँ पे हाइट इसकी सेम है, यहाँ पे हाइट चेंज नहीं हुई, तो ये डिस्टेंस भी मतलब कि ये वाला कंप्लीट 88.2 है और ये वाला भी। लेकिन हमें जो हम मेजरमेंट करेंगे हम ऐसे ही इन ट्रायंगल को इस टाइप से लेके चलेंगे, यहाँ से देखेंगे ना हम, तो हमें क्या है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, डिस्टेंस ईडी चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ भी एल एम लू मैं, तो हमारे पास ई एल गिवन है, हमें ई एल की यहाँ पे नीड नहीं है, हमें ई डी की नीड है यहाँ पे। तो ई डी कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे ई डी हो जाएगा ई एल माइनस डी एल। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो ये भी सेम ही निकलेगा। तो ई डी कितना हो जाएगा, यहाँ पे ई एल हमारा था 88.2 जो टोटल हाइट गिवन थी, और डी एल जो गर्ल की हाइट है 1.2, तो ये आ गया 87 मीटर। तो हमें इसी की रिक्वायरमेंट थी, ये वाले डिस्टेंस की, ये आ गया 87 मीटर और ये वाला भी 87 हो गया, मतलब एक तरह से हाइट ऑफ द बैलून आ गई हमारे पास। तो हाइट अगर है, मतलब परपेंडिकुलर अगर है ट्रायंगल में, तो बेस निकालना इजी हो जाता है। तो अब देखिए हम, अब हमारे पास टू ट्रायंगल है, हम एक एक करके कंसीडर करते हैं। पहले हम ले लेते हैं एबीसी वाला ट्रायंगल एबीसी। अब क्योंकि हमें सीडी निकालना, तो या तो कंप्लीट डिस्टेंस एडी आ जाए हमारे पास और एसी आ जाए। तो एडी में से जैसे प्रीवियस क्वेश्चन जो था उसमें भी हमें ऐसे ही मेजरमेंट की थी, सिर्फ ये चीज यहाँ पे डिफरेंट है कि वो हाफ मीटर गर्ल की हाइट भी गिवन है यहाँ पे। तो देखिए तो उसको हमें माइनस करना पड़ा। तो इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी में अगर मैं टेन थीटा निकालू तो थीटा यहाँ पे 60 है, ये वाले ट्रायंगल का एंगल 60 है, तो टेन 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बीसी बाय एसी। बीसी की वैल्यू हमारे पास है 1060 होता है √3। बीसी कितना है यहाँ पे देखिए, बीसी है 87 और एसी हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो AC √3 इक्वल टू 87। तो यहाँ से AC आ गया 87 बाय √3। ठीक है, अब हम दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं जिससे हमारे पास कंप्लीट डिस्टेंस AD आ जाएगा। इन ट्रायंगल AED
तो यहाँ पे भी हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस हम निकाल रहे हैं तो tan थीटा ही लेना पड़ेगा। तो एंगल यहाँ पे क्या हो गया 30, tan 30 हो गया यहाँ पे ED डिवाइड बाय AD। tan 30 होता 1/√3। ED कितना है यहाँ पे, हाइट तो सेम है 87, AD फाइंड आउट कर लेंगे हम। तो AD यहाँ पे क्या हो गया, हाँ AD हो गया 87√3। कैसे, देखिए AD यहाँ पे ऊपर आएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला गया। ठीक है, एक तरह से हमारी ये 2 इक्वेशंस आ गई यहाँ पे, फर्स्ट एंड ये इक्वेशन सेकंड। तो हमें तो CD चाहिए ना, तो CD कैसे निकालेंगे हम, CD हो जाएगा AD माइनस AC, कंप्लीट बेस ये वाला AD माइनस AC। यहाँ से AD कितना था हमारा 87√3 माइनस 87/√3। तो हम पहले एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। यहाँ पे √3 हो गया यहाँ पे एलसीएम। तो जब √3 एलसीएम आया तो इसके साथ मल्टीप्लाई होके 87 मल्टीप्लाई 3 माइनस √3 से √3 डिवाइड और ये 87। ठीक है, इसमें क्या हमने नॉर्मल एलसीएम लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हमने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करी, क्योंकि √3 एलसीएम था यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू मैं चलो यहीं पे लिख देती हूँ, CD इक्वल टू 87 3 जा 261 माइनस 87/√3। ठीक है, यही आएगी मल्टीप्लीकेशन, आप चेक कर लेना इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा CD हमारा हो जाएगा हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये आ गया 174/√3। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई हुई है, अगर हमारे डिनोमिनेटर में कोई भी रूट की वैल्यू आ रही है तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। वहां पे रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, 174√3, तो ऊपर भी √3 से मतलब न्यूमरेटर में भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी। तो CD हो जाएगा यहाँ से 174√3/3 और ये कट जाएगा यहाँ से, 3 5 जा 15, 7 में से 5 जा 2, 3 7 जा, नहीं सॉरी 3 8 जा। तो CD हमारे यहाँ से आ गया 58√3। हाँ जी, देखिए तो हमारा CD यहाँ से क्या आ गया 58√3 आ गया। मैं यहाँ से एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि हमने CD फाइंड आउट करना था तो AD में से क्या किया, AC को माइनस किया, फिर क्या है एक यहाँ पे न्यूमरेटर में रूट और यहाँ पे डिनोमिनेटर में, और हमें सोल्व करने के लिए हमने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। यहाँ पे 87 मल्टीप्लाई 3 और ये आ गया, तो 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 261 आ गया माइनस 87/√3। लेकिन क्या आपकी बुक में आंसर यहाँ तक नहीं होगा, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू आ रही है तो हम उसको सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन, तो √3 है तो न्यूमरेटर में भी √3 और डिनोमिनेटर में भी, बस इसको आपको सोल्व करना है, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो CD दोनों बैलून का जो डिस्टेंस, या मतलब कि बैलून ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना हो गया, 58√3 मीटर हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।